बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही यमी रेसिपी देने लगी हूँ, प्याज के पकौड़े। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मैंने 3 प्याज लिए थे और उनको दरमियाने साइज़ का छोटा छोटा काट लिया था। आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे इस साइज़ में ही पसंद है, तो मैंने ये देखें आपको दिखा रही हूँ, इस साइज़ का मैंने छोटा छोटा उनको काट लिया था सारों को। और काटने से पहले सबसे पहले मैंने उन्हें धोया था, फिर छीला था और फिर उनको इस तरह लंबा लंबा काट लिया था। काटने के बाद मैंने एक बॉल में उसको डाल लिया था सारे को, और डालने के बाद उसके अंदर मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड किया था। आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर वो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस 3 आपने इसमें टेबलस्पून डालने हैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का डाला था, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया था। और मीठा सोडा नहीं इसमें ऐड किया था, उस तरह उसका फ्लेवर वो क्रंची नहीं उतने बनते। फिर मैंने खुश सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया था, सारों को अच्छी तरह से मिक्स किया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह का बैटर तैयार करना है जिस तरह का आप नॉर्मली पकौड़ों के लिए बनाते हैं, और ना ही ज़्यादा रनी हो ना ही ज़्यादा थिक हो, बस नॉर्मल साइज़ का आपने मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मिक्स करते जाएं। जैसे ही वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मैंने दूसरी तरफ ऑयल, क्योंकि ये प्याज के पकौड़े आप फ़ौरन बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। और उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया था, 295 उसका टेम्परेचर था। और उसके बाद मैंने एक एक करके सारे, पहले मैंने एक डाल के ट्राई किया था कि नमक मिर्चें सारी परफेक्ट हैं। जब सही आया तो उसके बाद मैंने सारों को, देखे मैं आपको दिखा रही हूँ, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 के करीब है और बहुत अच्छे पकौड़े फ्राई हुए थे। इतनी झटपट, अब यकीन करें कि 15 मिनट नहीं लगे होंगे, सारे डन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी मैं ऑलवेज़ मेरे फ्रीज़र में पड़ी होती है, उसको योगर्ट में मिक्स किया और सारों ने साथ ये अनियन फ्रिटर को इंजॉय किया, या पकौड़ों को, प्याज के पकौड़ों को बहुत इंजॉय किया। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बिलो करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।